रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 इंग्लिश 505 की। इसमें आपको उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर का। इसको आपने गौर से सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्ट्रक्शन में कोई नई बात नहीं है, आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है कि जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए हुए हैं उनको आपने फॉलो करना है। कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, आप लोगों को पता ही है सारी बातें। तो आप में से कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन को देखना चाहे तो वो देख सकता है। इंस्ट्रक्शन ये आपके लिए दी हुई हैं। तो चलते हैं आगे सोल्यूशन की तरफ। एक आइडियल सोल्यूशन मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसको देखकर आप आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें ये असाइनमेंट नंबर 505 है। असाइनमेंट नंबर 1 है। सोल्यूशन क्वेश्चन, आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है। रीड टॉपिक 34 to 38 टॉपिक्स को आपने गौर से पढ़ना है। उसमें ये सारा जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो दिया हुआ है। असाइनमेंट इन टॉपिक्स के रिलेटेड ही है। इसमें वो कह रहा है कि जॉन पियाजे जो है मेंशन 4 स्टेज ऑफ चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो जॉन पियाजे है उसने 4 स्टेजेस बताई हैं बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं जॉन पियाजे ने। आपने क्या करना है, पहला सवाल है जी डिस्क्राइब 4 स्टेजेस। आपने उन 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब करना है, आपने उनको ब्रीफ करना है। पहला सवाल आपको ये है। उसके बाद ऑब्जर्व एट लीस्ट 4 चिल्ड्रन अराउंड यू इन योर फैमिली। उसके बाद आपने दूसरा सवाल आपने ये है कि आपने अपनी फैमिली में 4 बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, आप उनको आपने ऑब्ज़र्व करना है विद देयर नेम्स, उनके नाम के साथ, उनके जेंडर के साथ, उनके लिंग्विस्टिक ओरिजिन के साथ एंड सिटी या विलेज नेम के साथ। ये आपने अपने फैमिली में 4 बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है इन चीज़ों को जहन में रख कर। और थर्ड पार्ट इसका क्या है, फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन। जो आपकी जो अंडर ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन हैं उनकी जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने नोट करनी है कि वो कौन सी स्टेज डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के अंदर वो लाइज कर रहे हैं। तो आपकी ये असाइनमेंट है और आपने उसको लिखना है। राइट देम अंडर 4 हेडिंग्स ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की। वो जो 4 हेडिंग्स हैं उसके नीचे आपने उन बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है। तो ये आपकी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है बेटे, जिसकी 6% है। तो इसके चलते सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने कहा कि जॉन पियाजे मेंशन फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के। जो जॉन पियाजे था उसने ये जो नीचे दी हुई है फॉलोइंग में ये 4 स्टेजेस बताई हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। पहली है जी सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथी है जी फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंसरी मोटर क्या है। इसको हमने डिस्क्राइब करना है। चूँकि द सेंसरी मोटर स्टेज कवर चिल्ड्रन एज बर्थ टू 18 to 24 मंथ के बच्चे के पैदा होने से लेकर 24 महीने तक, यानी 2 साल तक, पैदाइश से लेकर 2 साल तक वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती है, मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज़ ऑफ सिम्बल्स, के बगैर सिम्बल्स के यूज़ किए वो एक्टिविटीज़ को करते हैं। सिम्बल्स को यूज़ करना उनके लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो अभी बहुत छोटे होते हैं। ऑल थिंग्स लर्न आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर चीज़ों को देखते हैं और वो गलतियाँ करते हैं और गलतियों से वो सीखते हैं। वो जो चीज़ वो बच्चे देख रहे होते हैं उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में आपने ये पढ़ लेना है। यही मेन चीज़ उसने बताई हुई है कि ये इसमें जो सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चे, वो गलतियाँ करते हैं, वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये है जी सेंसरी मोटर स्टेज है। आगे है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन बी सीन इन द चिल्ड्रन एजेस 2 to 7, 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र के बच्चे वो होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें क्या होता है, मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर डेवलपमेंट। इसमें जो मेमोरी और जो इमेजिनेशन होती है वो डेवलप हो रही होती है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर ईगोसेंट्रिक होते हैं, उनको ईगो डेवलप हो रही होती है बच्चों की। विच मीन्स दे हैव डिफरेंटली थिंकिंग आउटसाइड ऑफ देयर ओन व्यू पॉइंट। मतलब वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये आपके जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आपने देख लेना है कि क्या बच्चे क्या करते हैं, सिम्बल्स का इस्तेमाल करना वो ऐसे सीख रहे होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री ऑपरेशनल की। आगे जी कंक्रीट ऑपरेशन क्या होता है जी, चिल्ड्रन आर मच लेस ईगोसेंट्रिक इन द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ईगोसेंट्रिक, उनकी जो ईगो होती है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। और इट फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 11 ईयर्स। 7 साल से लेकर 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल के अंडर फॉल करते हैं। और वो लॉजिकल तरीके के ज़रिए जो है ना बात करते हैं, लॉजिक के ज़रिए बात करते हैं, क्योंकि उनमें लॉजिक की जो एक पावर होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। द मेन गोल एट स्टेज टू चाइल्ड वर्किंग आउटसाइड देयर हेड। तो वो अपनी चीज़ों को क्रिटिकली सोच रहे होते हैं क्योंकि वो एक कंक्रीट लेवल पे आ चुके होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी कंक्रीट ऑपरेशनल की, ये आपने पढ़ लेनी है। और फिजिकली वो रियल वर्ल्ड को देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो आगे आखिरी स्टेज है जी फॉर्मल ऑपरेशनल,
कि फार्मल ऑपरेशन में क्या होता है जी, चिल्ड्रन 11 ईयर ओल्ड एंड ओल्डर फॉल इनटू पियाजे फार्मल ऑपरेशनल स्टेज, कि जो पियाजे की फार्मल ऑपरेशन स्टेज है उसमें 11 साल से बड़े बच्चे और 18 साल तक या एडोलेसेंट तक उसने कहा है कि ये बच्चे अंडर फॉल करते हैं फार्मल ऑपरेशन स्टेज के। इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है अ माइलस्टोन ऑफ दिस पीरियड इज यूजिंग सिंबल्स टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करना वो सीख जाते हैं। नॉट ओनली दैट बट ओल्डर किड्स एंड अडल्ट्स कैन आल्सो थिंक अबाउट मल्टीपल वेरिएबल्स एंड कम अप विद हाइपोथेसिस। जब वो फार्मल ऑपरेशन स्टेज पे आते हैं तो वो मल्टीपल वेरिएबल्स पे गौर करते हैं, वो लॉजिकली बात करते हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल सलाहियतें होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बारे में सोचते हैं और अपनी हाइपोथेसिस वो कायम करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज की बिना पर। तो ये फार्मल ऑपरेशनल स्टेज है, आपने इसको देख लेना गौर से और कोशिश करनी है अपनी वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके इसको लिखें, वो ऑप्शन आपने बिल्कुल आंसर नहीं लिखना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है, इसके आपके 10 नंबर हैं। अभी है जी अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपका शुरू होगा कि 4 चिल्ड्रन फ्राम माई वैम्पायर फैमिली, देयर नेम्स, जेंडर, लिंग्विस्टिक ओरिजिन एंड सिटी विलेज नेम। तो ये आपने 4 बच्चे अपनी फैमिली में कोई से भी बच्चे आप देख लें, उनको आपने चिल्ड्रन नेम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपने जेंडर उसका लिखना है, उसके बाद आपने लिंग्विस्टिक ओरिजिन है। लिंग्विस्टिक ओरिजिन होता है कि वो उसकी मादरी ज़ुबान कौन सी है, लिंग्विस्टिक ओरिजिन है कि उसकी मादरी ज़ुबान कौन सी है, वो किस ज़बान से तल्लुक़ रखता है, और विलेज सिटी उसका विलेज या सिटी कौन सा है। तो सबसे पहले ये याकूब का मैंने नाम लिखा है, ये बॉय है, इसका जेंडर बॉय है जी, ये लिंग्विस्टिक ओरिजिन इसका पंजाबी है और ये झांग से बिलोंग करता है। आगे है जी आयशा जो गर्ल है ये पश्तो स्पीकिंग है और ये लिया से बिलोंग करती है। तो 3rd नंबर पे जी बिलाल है जी, ये बॉय है, ये सिंधी बोलते हैं और ये सराय आलमगीर से बिलोंग करते हैं। तो और 4था है जी हबीबा है, ये गर्ल है, ये बलोची बोलती हैं और ये मुल्तान से बिलोंग करती है। तो ये मुख्तलिफ ओरिजिन से मुख्तलिफ ज़ुबानों से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप इसमें आप कोई भी अपनी फैमिली से या किसी भी बच्चे का या बच्ची का आप नाम लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं जी, आगे जी फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन 4 स्टेजेस। आपने अभी देखना है कि आपने जो 4 बच्चों के जहन आपने नाम लिए, उसको नाम अपने जहन में रखे, उनको आपने ऑब्जर्व करना है और उनके स्टेजेस के हिसाब से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। फर्स्ट के ये मैंने नेम्स लिखे हैं कि हबीबा है वो 11 मंथ की है, तो इसके हिसाब से 11 मंथ जो है ना वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। तो आपने देखना है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज़ ऑफ सिंबल्स होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। और लर्न आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड आर ट्रायल एंड एरर, मतलब वो इस स्टेज पे वो गलतियाँ करते हैं और सारा कुछ करते हैं। आपने ये पहले भी सेंसरी मोटर में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ चुके हैं, आपने सिर्फ उधर से देख कर इनको बस कॉपी कर देना है। तो ये पहली स्टेज हो गई। आगे दूसरे नंबर पे आपने जिस बच्चे का नाम लिखा है वो आप देख लें कि दूसरे नंबर पे जैसे ये मैंने लिखा है कि याकूब है, इसको मैंने 14 ईयर्स का कहा है कि ये 14 ईयर्स का है। तो 14 ईयर्स जो है वो उसमें फॉल करते हैं जी लास्ट स्टेज में, ये जो ऑपरेशनल स्टेज में फॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 14 ईयर्स होते हैं वो ऑपरेशन में होते हैं। ऑपरेशनल स्टेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज़ ऑफ सिंबल्स टू रिलेट टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, एबल टू मेक हाइपोथेसिस एंड ग्राफ्स। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इसकी कौन कौन की कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेवल में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने उन्हीं को देख के इनमें कॉपी कर लेना है। तो ये दूसरा था। अभी तीसरा है जी बिलाल, वो 8 ईयर्स का है। 8 ईयर वाले किस में फॉल करते हैं, हमने पढ़ा है कि वो फॉल करते हैं जी, देख लेते हैं हम कि जो 7 से 11 हैं, जब बिलाल अगर 8 साल का है तो वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में फॉल करेगा। तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने बिलाल के नाम के सामने लिख लेनी है। तो ये ईगोसेंट्रिक होते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स करते हैं, लेस ईगोसेंट्रिक एंड मोर अवेयर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड एंड इवेंट्स। तो ये आपने उधर से देख के कॉपी कर लेनी है। और चौथा और जो लास्ट है वो ये है कि आयशा को हमने 6 साल का कहा है कि आयशा जो है वो 6 साल की है, और 6 साल की हमें पता है कि ये आती है किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की जितनी भी खसूसियात होती हैं वो हमने इधर लिख लेनी है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज मेमोरी हो रही होती है, इमेजिनेशन इंटेलिजेंस और ईगोसेंट्रिक एंड इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरी स्टेज की। तो आपने ये सारी लिख लेनी है, ये आपके असाइनमेंट है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप इसको थोड़ा बहुत समझें और चीज़ों को अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिखते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।